हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु मसीह पे उतरा, वो अलग है। बत्तीसवां दिया यूहन्ना ने, तो पवित्र आत्मा यीशु में किसके समान उतरा? कबूतर के नाई, हम देखते वचन में लिखा है। लेकिन पब्लिकली मसीहों के बीच में या विश्वासियों के ऊपर आत्मा नहीं उतरा था अब तक। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अभी पुनरुत्थान नहीं हुआ था। क्योंकि यीशु कहता मेरा जाना उत्तम है, जब मैं जाऊंगा तब तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे। और वो क्या करेगा? यूहन्ना 15, 13, 14, 15 अध्याय पढ़ना, आपको डिटेल में समझ में आएगा पवित्र आत्मा का काम क्या है। पवित्र आत्मा का काम धक्का मार के लोगों को गिराना नहीं है। पवित्र आत्मा का काम करंट लगाना नहीं है। पवित्र आत्मा का काम इधर उधर की चाबी, चेन, लॉकेट का नाम बताना नहीं है। पवित्र आत्मा का काम एक मर्सिडीज का 2 करना नहीं है। पवित्र आत्मा का काम 1 मंजिल का 6 मंजिल बनाना नहीं है। पवित्र आत्मा का काम बाइबल में लिखा है, जब आत्मा आएगा वो तुम्हें वो सारी बातें जो मैंने तुम्हें बताई उन्हें मानना सिखाएगा। हालेलुया। यह है पवित्र आत्मा का काम। वो आपको आज्ञा मानना सिखाएगा। यीशु की बातों को लेकर उसमें से वो बताएगा। पौलुस ने, पतरुस ने जो कुछ भी पत्रियों में कहा, किसने सिखाया उनको? क्या नया कोई बाइबल लिखा गया है? जो यीशु ने सुसमाचार में, गॉस्पल में बोला, उन्हीं को एक्सप्लेन करते हुए पवित्र आत्मा उनसे कहता है ऐसा करो। उस शब्दों का मीनिंग पवित्र आत्मा दे रहा है। अब समझो पवित्र आत्मा क्या करता है। यीशु का स्वभाव अगर आपके अंदर लाना है, अगर आपको परिश्रम करना है, तो पवित्र आत्मा का दान आपके अंदर होना चाहिए। और पवित्र आत्मा जब आपको मिलेगा, आपको कैसे पता चलेगा पवित्र आत्मा आपको मिला है? उसका पहचान है, आप यीशु की आज्ञा मानना सीख जाओगे। हालेलुया। जो यीशु की आज्ञा मानना सीख गया, समझ जाओ आपके अंदर पवित्र आत्मा है। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के कोई उसके वचन के अनुसार चल भी नहीं पाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया। चेलों से कहा, जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ नहीं पाओ, इस नगर को छोड़कर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि तुम्हारा, यहां पर लिखा है ना, वो अपनी महिमा में नहीं पहुंचा था। अभी मैं जाऊंगा, तुम्हारे लिए भेजूंगा, इसलिए इंतजार करो। और जैसे पवित्र आत्मा आया, उसकी पहचान क्या है? पवित्र आत्मा आया, तुरंत चंगाई शुरू हो गई। पवित्र आत्मा आते ही करोड़ों रुपए एकदम लॉटरी की तरह आने लगे। वचन में लिखा, जैसे ही पतरस पे और बाकी लोग पवित्र आत्मा उतरा, वे अन्य अन्य भाषाओं में बात करने लगे। और जाकर मंदिर के चौबारे पे खड़े होकर हजारों लोगों के सामने क्या किया? आओ मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दे रहा हूं। ये बोला, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और लिखा है वचन में, सुनने वालों के हृदय छिद गए और उन्होंने पतरस और शेष चेलों के पास आकर कहा, हमें बता हम क्या करें। हालेलुया। और पतरस ने कहा, विश्वास करो, अपने पापों से पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। हालेलुया। यह है पवित्र आत्मा का काम। पवित्र जीवन जीना सबसे कठिन काम है। मैं फिर बताना चाहता हूं, एक पवित्रता का जीवन एक इंसान के लिए जीना सबसे कठिन है। अगर वो कठिन नहीं होता तो पवित्र आत्मा को सहायक रूप में नहीं मिलता। लेकिन सबसे आसान क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानोगे, पवित्र आत्मा आपकी कठिनाइयों को आसानी में बदल देगा। वो आपके हर वो काम को आसान कर देगा जो आपके लिए कठिन है, जो आपके लिए ज्यादा बोझ वाला, उसको हल्का करेगा। इसीलिए यीशु कहता है, मेरा जुआ उठाओ क्योंकि वो सहज और आसान है। और सहज और आसान क्या है? आज्ञा मानना। यूहन्ना नहीं तो कह रहा है कि परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, ये प्रेम रखना ये है, परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने।